कहते हैं कर्म ही इंसान की पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। नमस्कार दोस्तों, और लाई हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जादूगर की है। एक जादूगर जो बहुत विख्यात था, बहुत सारे जादू जानता था। उसके अच्छे जादू की खबरें पूरे दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। रोज नए जादू सीखता और सबको दिखाता। उसकी जादू की खबरें वहाँ के राज्य के जो राजा थे उनके पास पहुँच गई। उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे उस जादूगर का जादू देखना है। उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया और वो मंत्री सैनिकों के साथ गया और उस जादूगर को पकड़ के राजा के सामने ले आया। तब राजा जी ने बोला कि मुझे अपना सबसे अच्छा जादू दिखाओ। जादूगर ने भी सोचा कि ये सबसे अच्छा मौका है, बेहतरीन मौका है ज़्यादा पैसे कमाने का एक ही बार में। तो ऐसा कौन सा जादू दिखाऊं जो राजा जी को पसंद आ जाए। तो उसने जादू किया और जादू करके राजा जी का जो मुकुट था वो ही गायब कर दिया। जो सभा में सब सिपाही, मंत्री, प्रजा सब बैठी थी, देखकर हंसने लगी। राजा को बहुत गुस्सा आया, उन्हें अपमान महसूस हुआ। जादूगर को फांसी की सजा दे दी और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस जादूगर को ले जाके काल कोठरी में बंद कर दो। 1 हफ्ते बाद इसको फांसी की सजा दी जाएगी। ये खबर पूरे राज्य में फैली। उसकी जो पत्नी थी उसको भी ये खबर मिली, तो वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई उनसे मिलने कि ये क्या हो गया। वो तो राजा के पास गए थे जादू दिखाने, तो अपने पति से मिली तो वो जो जादूगर था वो मुस्कुरा रहा था। तो पत्नी ने कहा कि 1 हफ्ते बाद आपको फांसी की सज़ा दी गई है, आपको फांसी दे दी जाएगी 1 हफ्ते बाद, और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो जादूगर ने कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो उसे लगा कि सज़ा की बात सुनकर इनका दिमाग ख़राब हो गया है शायद। ऐसे ही रोज़ वो मिलने आती थी और जादूगर उसको यही समझाता था कि अभी 4 दिन बचे हैं, अभी 3 दिन बचे हैं, अभी 2 दिन बचे हैं। ऐसी करके अपनी पत्नी को समझाता था कि अभी समय है, खुश रहो। ऐसी देखते देखते सज़ा का दिन आ गया। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उस जादूगर से मिलने गया। जादूगर ने राजा को आते देख एक तरकीब लगाई। उसने राजा को आते देखकर रोने का नाटक करने लगा। वो रोने लगा। तब राजा ने बोला कि क्या बात है, उस दिन तो तुम मेरा मुकुट गायब कर रहे थे और आज इतने दुखी क्यों हो। उस जादूगर ने कहा कि राजा जी, 1 साल से मैं जादू सीख रहा था कि एक घोड़े को मैं उड़ने वाला घोड़ा कैसे बना सकता हूँ, और मुझे आज दुख इस बात का हो रहा है कि ये विद्या मेरे साथ ही चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मैं सीख नहीं पाऊँगा और आगे किसी को बता भी नहीं पाऊँगा और मैं ऐसा घोड़ा बना भी नहीं पाऊँगा। जादूगर की ये बातें सुनकर राजा ने विचार किया कि उड़ने वाला घोड़ा, अगर ऐसा घोड़ा मेरे पास आ जाए तो मैं सारे युद्ध जीत जाऊँगा और मेरे मुकाबले में कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तब उसने जादूगर को आदेश दिया कि ठीक है, तुमको 1 साल का समय देता हूँ, तुम मुझे 1 साल के अंदर एक घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना कर दो। जादूगर ने कहा जी महाराज, 1 साल में मैं ये काम कर दूंगा। और इसी बात पर राजा जी ने जादूगर को रिहा कर दिया। जादूगर रिहा होकर अपने घर गया। घर में देखा कि सब तरफ मातम छाया है, सब चीख पुकार करके रो रहे हैं। पत्नी भी मेरी रो रही है। जैसे ही पत्नी ने उनको दरवाजे पे खड़ा देखा, वो खुश हो गई बहुत और पूछा ये कैसे हुआ, आज तो आपको सज़ा मिलनी थी और आप आ गए, ये कैसे हुआ। तो जादूगर ने कहा कि राजा जी ने मुझे 1 साल के लिए रिहा किया है इस शर्त पर कि मैं उन्हें एक उड़ने वाला घोड़ा बना के दूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप पागल हो गए हैं, कहीं उड़ने वाला घोड़ा भी कोई बना सकता है, कहाँ से देंगे उड़ने वाला घोड़ा बनाकर। तब उस जादूगर ने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, अभी 1 साल का वक्त है, अभी खुश रहो, देखा जाएगा। जादूगर की पत्नी ये सुनकर हैरान रह गई कि ये फिर अपना प्रवचन शुरू कर दिए कि खुश रहो, जो होगा सो देखा जाएगा। कमाल ये हुआ कि अगले 6 महीने में राजा की मृत्यु हो गई और उसके अगले 3 महीने में उनके घोड़े की मृत्यु हो गई। अब कौन सा राजा, कौन सा उड़ने वाला घोड़ा और किस बात की सज़ा। छोटी सी मज़ेदार कहानी हमको यही सिखाती है, हमें आज में जीना चाहिए। ज़िंदगी में हम में से बहुत सारे लोग हम कल की चिंता में आज दुखी हैं कि कल क्या होगा, कल ये प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम है, इसकी चिंता कर कर के आज दुखी हैं।
आज हमारे पास सब कुछ है, मुस्कान है, फैमिली है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। जो होगा देखा जाएगा। लाइफ को जीने का एक ये भी सही फंडा है। अगर किसी समस्या को लेकर हम परेशान हैं और उसको सोचने के बाद भी अगर उसमें हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उस परेशानी की चिंता करना छोड़ देना चाहिए और उस परेशानी का हल ऊपर वाले पे ही छोड़ दीजिए। मैं आरजे निकी एक बार फिर से कहूँगी, अपने परिवार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने अच्छे कर्मों के साथ, सच्ची मेहनत के साथ आइए करते हैं कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बड़ा। हर सोमवार, गुरुवार और रविवार देखिए एक नई कहानी मेरे चैनल पर।